अध्याय 4 सृजन का तांडव। बाहर अराजकता थी, डर था, निराशा का अंधेरा था, लेकिन मयूर की कार्यशाला के भीतर एक अलग ही तरह की तनी हुई ऊर्जा थी। क्रोनोसेपियंस की मौजूदगी हवा में किसी अदृश्य बिजली के करंट की तरह सनसना रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर सांस में एक अशुभ गुंजन छिपा हो। मयूर और मृण्मयी विज्ञान के अपने अपने अखाड़ों में लड़ रहे थे। एक के सामने समय के ढहते भौतिकी की चुनौती थी और दूसरे के सामने सिलिकॉन आधारित जीव विज्ञान का समझ से परे रहस्य। लेकिन इस लड़ाई के बीच उनकी बेटी अवनी एक बिल्कुल अलग स्तर पर कुछ अनुभव कर रही थी। अवनी, उसका दिमाग हमेशा सुरों, ध्वनियों और कंपनों के खेल में खोया रहता था। जन्म से ही उसे संगीत का एक दैवीय उपहार मिला था, परफेक्ट पिच का दुर्लभ वरदान। किसी भी स्वर को सटीकता से पहचानने और उसे हुबहू दोहराने की क्षमता उसी के पास थी। लेकिन जब से लास वेगस गायब हुआ था, यह वरदान उसे किसी श्राप जैसा लग रहा था। एक निरंतर गूंज, बहुत ही धीमी लेकिन कानों को चुभने वाली। दूसरों को यह सुनाई नहीं देती थी, लेकिन वह इसे अपने दिल की धड़कन की तरह महसूस करती थी। वह आवाज तिन्नीतुस जैसा कोई साधारण भ्रम नहीं थी, वह रची हुई थी, परत दर परत, किसी रहस्यमय संरचना का हिस्सा। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी, अवनी चुपचाप अपने माता पिता की कार्यशाला में गई। मयूर कागजों से भरी मेज पर झुका हुआ था, काउंटर फ्रीक्वेंसी गणना कर रहा था। मृण्मयी के सामने होलोग्राम स्क्रीन पर क्रोनोसेपियन का जेनेटिक ब्लूप्रिंट चमक रहा था। अवनी ने कुछ नहीं पूछा। उसने चुपचाप अपना गिटार अपनी गोद में लिया और मेज के पास बैठ गई। उसकी उंगलियों ने धीरे से एक स्वर छेड़ा। पल भर में उसके कान में गूंज रही वह भिन्ननाहट बदल गई, जैसे उसने जवाब दिया हो। वह सुरों को बुनने लगी। उसकी उंगलियां अनजाने में उन ध्वनियों को खोजने लगी जो उस विदेशी गुंजन से मेल खाती थी। शुरुआत में उसके माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही संगीत एक अजीब लय में बहने लगा। एक ताल, एक ऐसा जबरदस्त नृत्य जो सृष्टि के मूल केंद्र से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। मयूर चौंक गया। अवनी, तुम क्या बजा रही हो? अवनी की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर हैरानी। मुझे नहीं पता पापा, ये वह गूंज है, ये मेरे कानों में गूंजती रहती है। मैं बस उसका पीछा कर रही हूं। मृण्मयी ने स्क्रीन से अपना ध्यान हटाया। मयूर, सुनो, यह कंपन, यह लयबद्ध है। सुरों के प्रवाह में वो रहस्य में गुंजन अब एक स्पष्ट आकार ले रही थी। ये केवल ध्वनि नहीं थी, ये एक ताल थी, सृजन की ताल। अवनी के अंतर्मन में एक छवि ने आकार लिया, शिव का लौकिक नृत्य, तांडव। ये तांडव है, अवनी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी। विनाश का नहीं,
ये सृजन का तांडव है, ब्रह्मांड का बिग बैंग। उसने एक विशिष्ट खोर बजाया, पल भर में पूरे कमरे में वह गूंज तेज हो गई। मृण्मयी की स्क्रीन पर क्रोनोसेपियन का सिलिकॉन जेनेटिक ढांचा कांपने लगा। उसने खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, मानो वह नृत्य कर रहा हो। एक बिंदु, एक मूल ध्रुवी आवृत्ति जिससे उनका अस्तित्व पैदा हुआ था, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। अवनी सही कह रही है मयूर, मृण्मयी ने अचरज में फुसफुसाते हुए कहा। वह सिलिकॉन वहां बस पड़ा नहीं था, उसे एक विशिष्ट स्वर द्वारा सक्रिय किया गया था। उस कंपन ने उन्हें तेजी से विकसित कर दिया, तुम्हारे यंत्र में फूस स्वर पैदा किया और उस करिक में यानुवंशिक बीज को प्रज्वलित कर दिया। मयूर को एक सालम महसूस हो, उसकी स्पेस गायब। रिरक्षण विवेक का उद्देश्य घर्षण को कम करना था, लेकिन उसी खोज में, उसी लाइन ने एक बिग बैंग का रूप ले लिया, जिसने एक नई दुनिया बना दी। रितिस्तान की सिलिकॉन ने जो स्थान कर जीवित चीजों उसने प्रदान की थी, क्रोनोसेपियंस एलियंस नहीं थे। वे उसके स्वर, उसके गेट के समकान थे। खरी केवल वे नहीं मानते, मयूर की आवाज गाते। यह एक लयबद्ध क्रिया है, एक मेट्रोनोम। वे ताल पे चलते हैं, वो ताल चश्मे उन्हें जन्म दिया। उसके विवाद में एक मेरा लेकिन खतरनाक बीज बोया गया। अगर एक विशिष्ट लड़ी उन्हें बना सकती है, तो उसका विपरीत कंपन उन्हें मिटा भी सकना है। उसने अपनी बेटी को देखा, वह मासूम गई का, जिसके सुरों ने इस विदेशी प्रजाति के रहस्य को खोल दिया था। उसे समझ आ गया, आवश्यक काउंटर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला नहीं बल्कि एक गीत था। अब सभी घटक एक सीध में थे, मयूर की मशीन मृण्मयी द्वारा आनुवंशिक रहस्य सुलझाना और अवनी की गायन प्रतिभा जो लौकिक लय को पकड़ रही थी। उन तीनों को मिलकर एक गीत बनाना था, एक ऐसा गीत जो समय की रेत को वापस साधारण रेत में बदल सके। उस सृजन तांडव को उल्टा बजाकर जिसे पहले नचाया गया था। मानवता का भविष्य इन तीनों के तालमेल पर निर्भर था। एक वैज्ञानिक की आंतरिक लय, एक जीव विज्ञानी का ज्ञान और एक लड़की की आवाज, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए अब रचनात्मक तांडव की आवश्यकता थी। Chapter 7 वास्तुकार और गुप्त आंख, coming soon. Comment if you want to listen next. Share, like and subscribe now.